आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो ये यूनिट सेकंड का अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, अपन एमजीएसयू यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बाकी आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया गया है, चल रहा है डे बाय डे, और डे बाय डे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। तो आप अपनी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपका सिलेबस है वो डे बाय डे कंप्लीट किया जा रहा है, और इसको आप स्टार्ट कर सकते हो 1699 के अंदर आप इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपके जो है यूनिट कंप्लीट 2 करवा दिए गए हैं। एंड इसके अलावा आपके इसके नोट्स जो भी रहते हैं, जो भी आपकी रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसकी डेली आपको जो है पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं नोट्स के तौर पे, ताकि आप अच्छे तरीके से लर्निंग कर सको। तो आपने अगर अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया तो आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, जिसका आप डायरेक्ट है वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपन कोर्स में, तब तक पढ़िए इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं कवर इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, इसको जानने से पहले अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए इनर प्रोडक्ट के बारे में। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपना क्या है, लास्ट वीडियो है, कौन से सेकंड यूनिट का है ना, लास्ट वीडियो अपना सेकंड यूनिट का ही रहेगा, और आपका सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी वो आपको और वीडियोज़ में बताई जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि 5 ईयर के लास्ट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अपने कोई भी मान लो इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहेगा अपना सेकंड यूनिट का या फर्स्ट यूनिट का, तो आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करवाते जाएंगे, है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं इनर प्रोडक्ट क्या होता है ना। सबसे पहले इनर प्रोडक्ट के बारे में अपन जान लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ आपका कोई एक वेक्टर स्पेस है, वेयर एफ इज इक्वल टू सी ओवर आर, एन इनर प्रोडक्ट ई ऑन वी इज ए फंक्शन, है ना। यानी कि आप v इंटू वी कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको क्या मिल रहा है, c मिल रहा है या आपको r मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होगा, एक तरीके से फील्ड होगा, ठीक है ना। यानी कि दो वेक्टर की आप मल्टीप्लाई करके एक फील्ड आपको मिल रहा है। ईच एलिमेंट पेयर ऑफ वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v डोनेटेड बाय अल्फा बीटा, इस तरीके से एसोसिएट टू ए नंबर ऑफ c ओवर r सच दैट, इसके अंदर अल्फा बीटा है तो इसको आप सिमेट्री कब बोल सकते हो, अगर अल्फ़ा बीटा का आप किस तरीके से लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा को आप बीटा अल्फ़ा लिख सकते हो और उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है वैसे कॉन्जुगेट की, और इसके अंदर ये सिमेट्रिक होता है। फिर अपनी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आती है। ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, एंड ये गामा है आपका। तो यहाँ पे जो अपना जो फील्ड का एलिमेंट है, यानी जो स्केलर क्वांटिटी है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि आपका ए बाहर आ जाएगा, और इस जो ये अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इस गामा के साथ हो जाएगी, है ना। तो ये देखो अल्फ़ा एंड गामा आ गया। इसी तरीके से ये जो बी है वो बाहर आ जाएगा, और इस बीटा की मल्टीप्लाई गामा के साथ हो जाएगी, यानी बीटा गामा आ जाएगा। तो ये है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टी है, ठीक है ना, ITY। तो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये 2 प्रॉपर्टी अपने देख लिए, एंड थर्ड है वो भी अपन देख लेते हैं, नॉन नेगेटिविटी की, है ना। नॉन नेगेटिविटी के अंदर क्या होता है, आपके जो वेक्टर रहते हैं सेम रहते हैं, 2 अपन ने वेक्टर लिए तो वो ग्रेटर देन रहेंगे किससे, जीरो से क्या रहेंगे, ग्रेटर देन रहेंगे। इफ़ अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा अगर दोनों वो जीरो हो, यानी कि वो वैल्यू है वो जीरो की इक्वल हो, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो जीरो है ना। इन दोनों की जब आप देखो तो अगर वो जीरो आ रहा है तो इसका मीनिंग जो सिंगल अल्फ़ा है उसकी वैल्यू भी आपकी जीरो होगी। तो ये नॉन नेगेटिव की एक कंडीशन होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा डीपली में समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको इनर प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है। इनर प्रोडक्ट आपको पता लग गया क्या होती है। अब आप क्या जानोगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है ये आप जानोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा आपको, वेक्टर सी से जो बिलोंग कर रहा है, ए आपका सी से बिलोंग कर रहा है, तब आपका क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी तो हमने अभी देखी है वो वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको अल्फ़ा बीटा, इसके ऊपर आप कॉन्जुगेट लगा देते हो, ये वाली होगी। अल्फ़ा बीटा गामा है, ठीक है ना, तो ये अल्फ़ा बीटा अलग अलग हो जाएंगे और अल्फ़ा गामा अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान दे लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो थ्योरम और क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इनसे अपन सारा क्या चेंजमेंट करते हैं तो वो इन प्रॉपर्टी के थ्रू ही अपन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, अल्फ़ा बीटा और गामा दे रखा है, तो इसको आप अल्फ़ा गामा और बीटा गामा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रख लेना। ए अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, तो इसमें से ए जो आपका है
ए किससे बिलोंग कर रहा है, अभी एक तरीके से फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो ए तो आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। और ये अल्फ़ा गामा रह जाएगा, अल्फ़ा बीटा रह जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे देखो अल्फ़ा है और ये ए है जो बीटा के साथ में है इस बार, तो यहाँ से जो ए है वो बाहर आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सी इज इक्वल टू आर हो, देन अल्फ़ा बीटा और ए आपके आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा एंड ए आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा एंड गामा, बीटा एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब है ना कॉन्जुगेट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सी इज इक्वल टू आर है, सी इज इक्वल टू आर है, दोनों आपके सेम हो जाए तब। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा है, ए बीटा है, तो ये भी ए आपका बाहर आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने ये प्रॉपर्टी देखी है तो इसके ऊपर क्या कॉन्जुगेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लगा हुआ है। लेकिन अगर सी इज इक्वल टू आर हो जाए आपका, अगर सी इज इक्वल टू आर हो जाए तब आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, दोनों चीज़ें अगर सी इज इक्वल टू आर है तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहनी चाहिए, और सी नॉट इक्वल टू आर है तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो आपकी प्रॉपर्टी होगी ये वाली कॉन्जुगेट वाली, और एक आपकी है नीचे कॉन्जुगेट वाली, दोनों कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों तो जब होगी तब दोनों इक्वल ना हो, और ये जब इक्वल हो, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से डीपली में। चलिए अब अपन चलते हैं और अब आपको समझ में आएगा जो अपन को पढ़ना था, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप देखिए, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। ए प्रोडक्ट स्पेस वी एफ विद एन इनर प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है, एक प्रोडक्ट स्पेस है वी एफ का विद एन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है उसके साथ इनर प्रोडक्ट आप कर रहे हो किसी की, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा, बात खत्म। आई बात समझ में। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर इफ द फील्ड एफ ऑफ द वेक्टर स्पेस वी इज द सेट आर, यानी आर ऑफ रियल नंबर वी आर इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है ना। यह क्या बोल रहा है आपको, भी एक फील्ड एफ है वेक्टर स्पेस वी के अंदर, जो सेट है रियल नंबर का, ठीक है ना, जो सेट और रियल नंबर का, तो जो आपका वी आर बनेगा ना वही आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। अब जो वी आर है, आर आपका क्या है, एक रियल नंबर है, तो वी आर से आपका क्या बन रहा है, एक वेक्टर स्पेस बन रहा है ना, तो वो वेक्टर स्पेस ही एक तरीके से आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिडियन स्पेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आर आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, आर क्या होगा, रियल नंबर। इसी तरीके से यूनिटरी स्पेस क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी इफ द फील्ड एफ ऑफ द वेक्टर स्पेस वी इज द सेट सी, सेट सी क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है ना। तो अब जो ये वी सी है यानी वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिटरी स्पेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो यूनिटरी स्पेस आपको पता लग गया एंड आपको यूक्लिडियन स्पेस भी आपको पता लग गया, पता लग गया दोनों। तो ये छोटी मोटी डेफिनेशन 1-2 नंबर की आपसे पूछी जाए तो आप आराम से इसको बता सकते हो। अब आप इनर प्रोडक्ट पे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और ज़्यादा डीपली में समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, प्रूव दैट वी एन आर इज एन आई पी एस, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब आपको माइंड में आ रहा होगा आईपीएस, क्या पोस्ट का नाम बोला है सर ने, है ना, आईपीएस। तो आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन अल्फा आपको दे रखा है A1 A2 AN तक, बीटा आपको दे रखा है B1 B2 एंड Bn तक। और जब आप अल्फा बीटा करते हो यानी जब इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो A1 B1 A2 B2 एंड AN Bn हो जाता है। इसका आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे, जो अपने अभी पढ़ा था, जो इनर प्रोडक्ट की अपने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो सिमेट्रिक, लीनियरिटी, है ना, और नॉन नेगेटिव, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी अपन देखेंगे और यहाँ से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन सिमेट्रिक से करते हैं। तो सिमेट्री से कैसे करेंगे, अल्फा बीटा आपको दे रखा है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN Bn तक चलेगा। अब इसका आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, यानी कॉम्यूटेटिव इन आर का यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ से B1 A1 B2 A2 B3 A3 Bn AN आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया आपका, बीटा अल्फा आ गया, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपनी सिमेट्री की तो क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई, अपने डिफाइन कर दी और इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब बात आती है लीनियरिटी की। तो लीनियरिटी के अंदर आपने क्या कर लिया, गामा एक लेट कर लिया सपोज, क्या C1 C2 C3 से लेके Cn तक VNR एक वेक्टर, देन ए अल्फा एंड बी बीटा। ए अल्फा क्या आएगा, ए के साथ अल्फा की मल्टीप्लाई हो रही है, अल्फा आपका क्या है, A1 A2 A3 है, AN तक है। इसी तरीके से बी की बीटा के साथ हो रही है, तो बीटा आपका क्या है, ये रहा B1 B2 B3 Bn तक। तो इसको भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये A1 बन जाएगा, A2 बन जाएगा, A3 बन जाएगा, AN तक, फिर B1 B2 से लेके BN तक, है ना। यानी A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2
ए एन प्लस बी बी एन, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लीनियरिटी की यहाँ तक आपको समझ में आई। अब आगे आप देखो, अब अपन यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, गामा का। तो गामा का आप कैसे यूज़ करोगे, ए अल्फ़ा बी बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो अब जो गामा है वो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए वन प्लस बी बी वन, यहाँ पे सी वन आ जाएगा, ए टू बी बी टू, यहाँ पे सी टू आ जाएगा। इसी तरीके से सी एन तक ये आ जाएगा। बाय डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अपन, तो ये ए वन सी वन बन जाएगा, ए टू सी टू बन जाएगा, ए एन सी एन बन जाएगा। इसी तरीके से बी बी वन सी वन, बी बी टू सी टू, बी बी एन और सी एन, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से आपका जो ए फील्ड का एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा। क्या क्या बनेगा, ए वन सी वन, ए टू सी टू, ए एन सी एन। इसी तरीके से यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, बी वन सी वन, बी टू सी टू, बी एन सी एन। इस तरीके से यहाँ तक आप लिख सकते हो। यानी कि ए अल्फ़ा बी बीटा और गामा किसके इक्वल आ गया, ए अल्फ़ा गामा, क्योंकि ए तो आपका बाहर है ही। और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, अल्फ़ा गामा लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, बीटा गामा लिख सकते हो। तो बाय डेफिनेशन अपन ने इसको प्रूव करके दिखा दिया। बी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा गामा है, उसको अपन ने ए अल्फ़ा गामा एंड बी बीटा गामा अपने प्रूव करके दिखा दिया, है ना। सिंपल सी प्रोसेस। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर सकते हो, सिमेट्रिक और लीनियरिटी एंड नॉन नेगेटिव का। अब देखिए नॉन नेगेटिव का कैसे करोगे आप। नॉन नेगेटिव के अंदर क्या होता है, अल्फा अल्फा है, तो ये क्या आएगा, ए वन बी ए टू ए एन तक आ जाएगा। यानी कि इसका आप स्क्वायर करके लिख सकते हो। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो ही होगी, है ना। अल्फ़ा और अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो तो ग्रेटर देन जीरो ही होगी, क्योंकि बड़ी होगी वैल्यू। तो अब अगर अपन केस इसके देखें, अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा अगर जीरो है तो ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर जीरो की इक्वल आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ भी, जो ए वन है वो भी जीरो है आपका, ए टू है वो भी जीरो है आपका, ए एन है वो भी जीरो है। क्योंकि देखो इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है जब ए वन की वैल्यू भी जीरो हो, ए टू की वैल्यू भी जीरो हो और सारे ए एन तक आपकी वैल्यू जीरो होगी, तभी जीरो होगी ना। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे के सारे प्लस के साइन है। अगर यहाँ पे कोई माइनस का होता ना तो अपने माइंड में आता भी हाँ यार कोई ना कोई वैल्यू क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव होके कट कटा के जीरो आ रही है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारी वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है। अब सारी की सारी वैल्यू जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हुआ भी, सारे के सारे जो एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होने वाली है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए वन ए टू ए एन सारे के सारे क्या है, जीरो है। अब ये सारे के सारे जीरो है, इसका मीनिंग अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो देयरफॉर वी एन आर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। तो ये इनर प्रोडक्ट की क्या है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं हंस वी एन आर इज एन आईपीएस, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो इसको। चलिए अब आपका आता है लेंथ अवर नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन एन आईपीएस, है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। अब लेंथ के ऊपर जो अपना इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है ना, वो यहीं से बनती है। तो यहाँ से जो है ना, वैसे ना सेकंड यूनिट जो अपन कवर कर रहे हैं, अब यूनिट सेकंड जो अपन कवर कर रहे हैं, यूनिट सेकंड का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है और यहीं से अपना क्वेश्चन बनता है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो यहीं से अपना पुट होने वाला है, ठीक है ना। तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इसकी आप डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, लेट वी एन आई पी एस, वी आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा आपके वी से बिलोंग करें, देन द लेंथ ऑफ, लेंथ या उसको नॉर्म आप बोलते हो, ऑफ अल्फा इज डिफाइंड टू द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एंड अल्फा, है ना। द नॉर्म या लेंथ ऑफ ए वेक्टर अल्फा इज डोनेटेड बाय, इस तरीके से आप इसको डोनेट करते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। दो बार आपके लगते हैं दोनों साइड, तो इस तरीके से आप इसको डोनेट करते हो, यानी रूट अल्फा एंड अल्फा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। अब इसका एग्जांपल आप देखोगे और आगे अपन इसके ऊपर थ्योरम करेंगे ना, तब आपको और ज़्यादा डीपली में समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल आपका क्या, अल्फा इज इक्वल टू ए वन ए टू ए एन है और वी एन आर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी अल्फा, अगर आप अल्फा, ये क्या है, लेंथ ऑफ अल्फा, इसको कैसे बोलोगे आप, लेंथ ऑफ अल्फा, ठीक है ना। लेंथ है किसकी, अल्फा की। तो इस तरीके से आपको कहीं पे दिख जाए लेंथ ऑफ अल्फा या लेंथ ऑफ बीटा, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, ये सारे सिस्टम। तो यहाँ पे ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट दे रखा है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो लेंथ के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आगे अपन इसके ऊपर थ्योरम करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बात आती है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एनी अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा आपका वी से बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो लेंथ ऑफ अल्फा है वो इज इक्वल टू 1 होती है। लेंथ ऑफ अल्फा अगर आपकी
वन है देन अल्फा इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी आप किसी एलिमेंट वेक्टर है, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो वहाँ पे अगर आपकी जो लेंथ ऑफ अल्फा है वो अगर वन आ जाती है तो आपका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। आई बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है जो आपको समझ ना आए। आगे देखिए, इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एन आर ओवर वी एन सी यूनिट वेक्टर आर। इस तरीके से इसके क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं, 0 0 दिख रहे हैं, 0 0 1 0 0, यानी यहाँ पे 1 ही वैल्यू है ना, ये एक ही आपको वैल्यू दिख रही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे ये आप C1 का देखो, यहाँ पे इसका देख लो, इसका C2 का देख लो, CN का देख लो, है ना। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर यूनिट वेक्टर स्पेस एंड लेंथ क्या होता है आपको समझ में आ गया, लेंथ ऑफ वेक्टर यानी लेंथ ऑफ अल्फा, लेंथ ऑफ यानी किसी भी वेक्टर का आप निकाल रहे हो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वैसे तो इनर प्रोडक्ट स्पेस सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इसको अपन समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है भी अल्फ़ा बीटा है, इसका आप मोड ले रखा है, तो वो आपका क्या आएगा, लेस देन आएगा। किससे लेस देन आएगा, जो है आपका लेंथ ऑफ अल्फ़ा इनटू लेंथ ऑफ बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई है ना, वो आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकती है किससे, अल्फ़ा बीटा से। आई बात समझ में आपको। तो इसके आपके दो केस बनते हैं। दो केस कौन कौन से बनते हैं, एक तो फर्स्ट केस अगर आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 या आप अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, दो केस आपके इसके बनते हैं। तो ये दोनों के दोनों केस अपन डिस्कस कर लेते हैं, और दोनों के दोनों केस आपके इंपॉर्टेंट ही है, और दोनों के दोनों अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आपके यहाँ से अगर ये 5 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, 8 नंबर का है, ये तो आपके कन्फर्म है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे 1 2 और टॉपिक कवर करेंगे अपन, वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो सबसे पहला केस अपन करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका 0, तो लेंथ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है ना। अगर अल्फ़ा आपका 0 है, अपन ने माना क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 माना है। अगर आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, भी अल्फ़ा की वैल्यू आप 0 रख रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, भी जो लेंथ ऑफ अल्फ़ा है वो भी आपका 0 होगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई, तो अल्फ़ा की जगह 0 रखोगे तो उसकी लेंथ निकालोगे, वो भी आपकी क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये बात को समझ में आ गई आपकी। अब आप अल्फ़ा बीटा निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा की जगह 0 बीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 0 को आप क्या लिख सकते हो, भाई 0 को आप 0 × 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप 0 को बाहर निकाल सकते हो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, जो अपने पीछे पड़ी थी। जैसे यहाँ पे अगर a होता तो ये बाहर निकल जाता, इसी तरीके से ये 0 है, तो 0 को अपने बाहर निकाल दिया। अब इस 0 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका ये सारा का सारा क्या सौदा बना देगा, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बना दिया, इसने 0 बना दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से इन्होंने 0 बनाया। आई बात आपको समझ में। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो आगे आप देखोगे भी अल्फ़ा बीटा है, इसका जो मोड है वो 0 है। क्यों 0 है, अब आपको पता लग गया भी वो 0 कैसे आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू 0 थी, इसलिए उसके अंदर मल्टीप्लाई की तो वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब आप इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा बीटा का मोड है वो भी आपका कितना आ गया, 0 ही आ गया। यानी कि अल्फ़ा, लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा आपकी 0 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि आपका लेंथ ऑफ अल्फ़ा है वो 0 है। अब लेंथ ऑफ अल्फ़ा आपका 0 है, तो इसके साथ बीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका 0 ही बन जाएगा। आई ना बात आपको समझ में भी। अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको पता है 0 है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो इस बीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये भी 0 बन जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा, लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा की जो आपकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखोगे इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन आपका क्या आएगा, बी अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 अपने ले लिया। पहले तो अपने अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लिया था, अब अपने नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, तो लेंथ ऑफ अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होगी ना, क्योंकि अब अल्फ़ा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, ऐसा तो है नहीं 0 होगी, 0 तो हो नहीं सकती, कुछ तो बड़ी होगी, तभी तो वो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 माना है अपन ने। तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, लेंथ ऑफ अल्फ़ा है वो आपका ग्रेटर देन 0 होने वाला है। अब आप देखोगे 1/अल्फ़ा यानी लेंथ ऑफ अल्फ़ा का आप स्क्वायर करोगे तो आपका पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलने वाला है ना। 1 डिवाइड बाय आप कुछ भी कर रहे हो और ये है आपका ग्रेटर देन, तो आप देखोगे तो ये क्या आने वाला है, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है। तो कंसीडर द वेक्टर, ये आपको वेक्टर एक कंसीडर करना पड़ता है, ये आपको याद रख लेना है। गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा डिवाइड बाय आपका क्या आएगा, लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा।
ठीक है ना। तो इसको आपको ये ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। ये कब काम आएगा आपका, ये काम आपका जब आएगा जब आपका अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जब आपको जीरो दिया हो तब आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। ये आपको जो है कंसीडर करनी होती है। गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा बाय में गामा का स्क्वायर, गामा लेंथ ऑफ गामा का स्क्वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इनटू में अल्फ़ा, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आपको करनी आती है। किस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हुई ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कैसे की है इस बीटा की, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे इसको गामा माना है तो गामा इंटू गामा कर दिया आपने। क्या कर दिया, ये गामा लिख दिया, ये भी गामा लिख दिया, गामा गामा लिख दिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, इस बीटा की बीटा से कर दो, इस बीटा की इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, इस तरीके से हो सकती है ना। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हो गई है। तो बीटा की बीटा से कर दी और इसकी इससे कर दी, और जब आप माइनस माइनस की करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की, देखो इसके अंदर कितने स्टेप हो रहे हैं। पहला तो इसकी इसके साथ करी, एक स्टेप हो गया, फिर अगेन इसके साथ करी, दो स्टेप हो गए, फिर इस बीटा के साथ करी, तीन स्टेप हो गए, फिर इस बीटा की इसके साथ करी तो चार स्टेप हो गए। तो ये चौथा जो स्टेप आएगा वो आपका क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, है ना। तो वही आपका माइनस माइनस प्लस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखोगे ये फोर्थ जो स्टेप है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ आपका पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि दोनों के बीच में माइनस माइनस का साइन है। तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा लेंथ ही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम है। अल्फा इज इक्वल टू जीरो मानना है, अल्फा इज इक्वल टू नॉट जीरो मानना है, और गामा इज इक्वल टू आपको जो है ये जो कंडीशन अपन ने की थी कंसीडर, वो आपको याद रहनी चाहिए। बस इतना सा काम है और इतने में से आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर होता है, ये किसकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी इसकी होती है आपकी, यानी कि लेंथ ऑफ बीटा आ जाएगा आपका। तो लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर आ गया यहाँ से, बीटा इंटू बीटा यानी लेंथ ऑफ बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बीटा अल्फा है और यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये ध्यान रखो आप, ये कॉन्जुगेट नहीं है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कहीं आप इसको कॉन्जुगेट मानो, तो ये कॉन्जुगेट नहीं है आपका, सीधा सिंपल सा ये क्या है, बीटा अल्फा है ओनली। कितना है, बीटा अल्फा है। तो अब आप ध्यान से देखोगे ये आपका जो है ना बीटा अल्फा तो आ गया एज इट इज, ये जो अल्फा बीटा इसको क्या लिख दिया, बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट लिख दिया। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, अल्फा बीटा दे रखा आपको, ठीक है ना। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप बीटा एंड अल्फा का कॉन्जुगेट लिख सकते हो। तो ये दोनों इक्वल ही है, जब आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो ऊपर आप कॉन्जुगेट लगा दो। इसी तरीके से यहाँ पे जो अल्फा बीटा है इसको बीटा अल्फा करके अपने लिख दिया, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो, दोनों इक्वल ही माने जाएंगे, दोनों इक्वल ही होते हैं। जैसे इसी तरीके से इस बीटा अल्फा को आपने क्या लिख दिया, अल्फा बीटा लिख दिया, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया और इस अल्फा बीटा को एच रख दिया। इसी तरीके से ये बीटा अल्फा एच आ गया और ये भी बीटा अल्फा एच आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अल्फा अल्फा आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कटने वाले भाई साहब है उनको तो अपन देंगे काट। तो कौन कौन से भाई साहब कट सकते हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं अपन। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से अपने कट रहे हैं। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से कट रहे हैं, ये यहाँ से कट गया डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो इसको लिख दिया एज इट इज बीटा अल्फा एंड बीटा अल्फा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये बीटा आ गया और ये बीटा अल्फा और ये बीटा अल्फा, ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा और ये लेंथ ऑफ आ गया, ये बीटा अल्फा और ये बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट एंड ये अल्फा का लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों की दोनों कट जाएगी, डायरेक्ट कट जाएगी। तो ये आपका बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखो, मैं एक बार और अगेन आपको समझाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको समझ में आए। अपने मल्टीप्लाई की है वो आपको समझ में आ गई होगी। देखो इस बीटा की तो कर दी इस बीटा के साथ, फिर इसकी कर दी इसके साथ, ठीक है, फिर इसकी आपने इसके साथ की है, फिर इस बीटा की इसके साथ की है, और फिर इसकी आपने इस बीटा के साथ किया। इस तरीके से 4 स्टेप आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 स्टेप से आपका क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपनी मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपन चलते हैं आगे। तो यहाँ से अपने जो कट गए थे वो आपको पता ही है, कौन कौन से कट गए थे। ये भाई साहब अपने कट गए थे, अपना बचा क्या था, ये वाला चीज़ें बच गई थी, यानी कि लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा बीटा, एंड डिवाइड में भी आपका क्या है, लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर है। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, यानी ये अल्फा इधर चला जाएगा, ठीक है ना,
तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बीटा का कॉन्जुगेट आ गया, और ये इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा का जो है मोड का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया और ये लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अब जो गामा है वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है ना। गामा का जो लेंथ ऑफ गामा है वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ग्रेटर देन जीरो के लिख सकते हो ना डायरेक्ट। तो ये ग्रेटर देन जीरो है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम इसका ले सकते हो। तो ये जो अल्फ़ा था इधर चला जाएगा, और डिवाइड में जो अल्फ़ा है वो आपका इधर इस साइड आएगा तो जीरो बन जाएगा। यानी कि बीटा का लेंथ ऑफ बीटा स्क्वायर और लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर जो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, अल्फ़ा बीटा का लेंथ ऑफ अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर से। यानी कि बीटा का लेंथ ऑफ बीटा स्क्वायर और लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा बीटा, यानी इसके स्क्वायर से। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना, दोनों साइड अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा का जो मोड है वो क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। किससे किससे लेस देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा से। लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा से लेस देन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनक्वलिटी है, आपको ध्यान रख लेनी है। और इसके ऊपर क्वेश्चन ये आपकी डायरेक्ट पूछी जाएगी, ठीक है ना। आगे अपना आता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके ऊपर डायरेक्ट अपना जो है क्वेश्चन बन सकता है। आगे जो अपन ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे ना तो इस पर डिपेंडेड है थोड़ा बहुत। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है, और आगे पैरेललोग्राम वगैरह भी आएंगे, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना, टॉपिक जितने भी अपन पढ़ेंगे अब। तो अल्फ़ा बीटा आपका वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या बताना है भी, जो लेंथ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है ना वो आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा किससे, लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा से। दोनों का जो सम है, ठीक है ना, वो दोनों के डिफरेंट के सम के लेस देन ही होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ जो अपन ने क्या पढ़ा था अभी, नॉर्म यानी लेंथ की जो डेफिनेशन है, अल्फ़ा बीटा का जो लेंथ ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा अलग अलग करके लिख सकते हो। यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया, अल्फ़ा की अल्फ़ा बीटा के साथ, फिर इस बीटा की अल्फ़ा बीटा के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो आपको करना आता ही है, ठीक है ना। अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा बन जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, ये बीटा अल्फ़ा बन जाएगा, ये बीटा बीटा बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर और ये लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगा आपका, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इस बीटा अल्फ़ा को आप अल्फ़ा बीटा का कॉन्जुगेट लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी इसके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो, जेड और जेड का कॉन्जुगेट, यानी कोई एलिमेंट है और उसका कॉन्जुगेट दे रखा है ना, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2r/z, ठीक है ना। यानी यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2r अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब आप देखोगे अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में मोड ऑफ अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, इसको जब आप अलग अलग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू में लेंथ ऑफ अल्फ़ा इंटू में लेंथ ऑफ बीटा, और ये आपका लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर और लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर एज चीज़ दे दिया हुआ था। यानी कि ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका भी, ये फॉर्मूला आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन गया ना। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अल्फ़ा का लेंथ ऑफ अल्फ़ा प्लस लेंथ ऑफ बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अपन लेके चले थे लेंथ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा का होल स्क्वायर की। तो इसका जब अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का लेंथ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ अल्फ़ा प्लस लेंथ ऑफ बीटा से, है ना। तो ये सिंपल सी है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है और आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सी है, कुछ ज़्यादा इतनी टिपिकल नहीं है जो कि आपको समझ ना आए, है ना। इनर प्रोडक्ट इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये और बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। आगे आता है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो आपने जैसे एंगल ऑफ थीटा आपने पढ़ा होगा ना, एंगल बिटवीन टू एंगल, ठीक है ना। एंगल आप निकाल रहे हो दो वेक्टर के बीच में, तो इसी तरीके से अपन इसको कैसे करेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ द इनर प्रोडक्ट वेक्टर वी, देन द श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी का यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, अल्फ़ा बीटा का डिवाइड बाई लेंथ ऑफ अल्फ़ा, लेंथ ऑफ बीटा है ना उसका स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि इस तरफ इसको लेके आए हैं, तो अल्फ़ा बीटा लेंथ ऑफ अल्फ़ा लेंथ ऑफ बीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियरली देयर इज ए यूनिक एंगल ऑफ थीटा सच दैट, आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा बीटा बाई में लेंथ ऑफ अल्फ़ा एंड लेंथ ऑफ बीटा, और इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, यानी 0 और 180 के बीच में होने वाली है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आगे आता है नॉर्मल वेक्टर स्पेस। क्या बोलता है, ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज इक्वल टू सी ओवर आर। देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज इक्वल टू सी ओवर आर इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर स्पेस इफ टू इज अल्फा बिलोंग्स टू वी। अल्फा आपका किससे बिलोंग कर रहा है, अल्फा आपका किससे बिलोंग कर रहा है, वी से, यानी वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। देयर कोरस्पॉन्ड ए रियल नंबर एंगल ऑफ अल्फा, सॉरी लेंथ ऑफ अल्फा सच दैट। तो इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने जो पढ़ी थी वही है, कौन सी है, नॉन नेगेटिव वाली है। और ये प्रॉपर्टी अपन अलग अलग कर सकते हैं, वो है ये अल्फा बीटा, ये अपने अभी पढ़ी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यो है ना। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी अपने पढ़ी हुई है, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। बस आप डेफिनेशन समझो और आपको समझ में सारा सिस्टम आ जाएगा। तो क्या बोल रही है डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए, वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज इक्वल टू सी ओवर आर, यानी कि आपका एफ इज इक्वल टू सी हो, एफ इज इक्वल टू आर हो, अपन ने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू सी हो, एफ इज इक्वल टू आर, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस एंड यूनिटरी स्पेस, पढ़ा था ना अभी। तो इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर स्पेस इफ ईच अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा बिलोंग कर रहे हैं वी से, देयर कोरस्पॉन्डिंग रियल नंबर जो है लेंथ ऑफ अल्फा है वो सच दैट, इस तरीके से आपकी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर स्पेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरम इसकी देखो क्या बोलती है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्मल वेक्टर स्पेस। सारी की सारी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना वो नॉर्मल वेक्टर स्पेस होती है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो क्या आप प्रूफ कर सकते हो, चलिए करते हैं। तीन प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, नॉन नेगेटिव प्रूव करके दिखाना होगा आपको, एंड आपको उन दोनों की लीनियरिटी, जो अभी अपन ने पढ़ी थी वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, सेकंड जो थी, है ना, ये जो अपनी प्रॉपर्टी थी ना वो लीनियरिटी की है, ये वाली थी ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपकी, एंड इसके अलावा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बच गई, थर्ड जो थी अपनी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली। तीनों की तीनों आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। तो देखिए, लेट वी एफ बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एनी अल्फा बिलोंग्स टू वी एफ, देन बाय डेफिनेशन लेंथ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एंड ए आएगा, मोड ऑफ, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर रूट ए एंड ए। नॉन नेगेटिव के लिए आप अल्फा एंड अल्फा ले लिया आपने, तो लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि लेंथ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा। अल्फा एंड अल्फा आप ले रहे हो जीरो से, इसका मीनिंग अल्फा जीरो से बिलोंग करेगा, तो लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर है वो जीरो की इक्वल हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई। तो लेंथ ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ गया, जीरो के, यानी अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई। ये अपन ने नॉन नेगेटिव की पीछे भी कवर कर लिया था, और यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, है ना, सिंपल सा ये नॉन नेगेटिव तो आराम से आप कवर कर सकते हो। अब बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर आपको दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पे ये ए है, ए इंटू अल्फा का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ए अल्फा एंड ए अल्फा, यानी ए आपका बाहर आ जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से आपको पता है ए बाहर आ जाएगा, यानी अल्फा ए अल्फा बच गया। अब आप देखोगे यहाँ पे इस ए अल्फा को आगे ले आए और इस अल्फा को पीछे ले आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर आप उसके जो है पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लग गया ए, और इसके ऊपर भी क्या लग गया, कॉन्जुगेट, और इसको अलग अलग कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ए और जो ए का कॉन्जुगेट है उसको बाहर ले आए, और ये अल्फा एंड अल्फा का कॉन्जुगेट हो गया, यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर और यहाँ पे लेंथ ऑफ अल्फा का स्क्वायर। आ गया समझ में आपको, सिंपल सी प्रोसेस थी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अब इसका जब अपन रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा, यानी लेंथ ऑफ ए अल्फा किसके इक्वल आ गया, ए इंटू में लेंथ ऑफ अल्फा, है ना। तो मोड ऑफ ए इंटू में लेंथ ऑफ अल्फा आपका आ जाएगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना होता है, करके दिखा दिया। आगे अपना आता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, अपन ने अभी प्रूव किया था पीछे ही, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रूव हो जाएगी, बस बात खत्म, है ना। तो इस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टी आपको नॉर्मल स्पेस के लिए जो है प्रूव करके दिखानी होती है, और ये अपन ने करके दिखा दी है। ओके दोस्तों, चलिए अब अपना आता है डिस्टेंस इज एन IPS, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो डिस्टेंस आप किसी के बीच में निकाल रहे हो तो उसका किस तरीके से निकालोगे, कैसे निकालोगे, वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर अल्फा बीटा के बीच का आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव डिफाइंड एज लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा। को कैसे लिखोगे भैया आप, अल्फा माइनस बीटा लिखोगे रूट में। इसको डोनेट आपको कैसे करोगे, डी इंटू में अल्फा बीटा लिखोगे भाई, ठीक है ना, यानी अल्फा एंड बीटा के बीच का डिफरेंस। डी यहाँ पे किसको डोनेट कर रहा है, डिस्टेंस को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डी अल्फा बीटा आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा को इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो लेंथ ऑफ अल्फा बीटा के बारे में आपको पता लग गया होगा, सॉरी डिस्टेंस के बारे में आपको पता लग गया किस तरीके से डिस्टेंस होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, और आपको समझ में आ जाएगा लास्ट अपना।
तो देखिए, इफ़ एनी टू वेक्टर अल्फा बीटा इज एन ए इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव प्रूव दैट। आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, इसकी थ्योरम है ये, डी अल्फा एंड बीटा है ग्रेटर देन जीरो है। दो तीन इसके पॉइंट पूछे गए आपसे। पहला क्या पूछा गया है, पहला आपसे ये पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा है वो इक्वल टू जीरो होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, डी अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो डी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया डायरेक्ट। तो ये नॉन नेगेटिव वाली जैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा ही है प्रोसेस, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आप देखिए, सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड आपसे ये पूछा गया है, देखिए डिस्टेंस अल्फा माइनस बीटा है वो इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ बीटा माइनस अल्फा के, बीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा, सॉरी बीटा इंटू अल्फा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस अल्फा एंड बीटा का क्या आएगा, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से अपने माइनस को बाहर ले लिया इसमें से, तो ये बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ -1 और बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा लेंथ, तो यहाँ से आपका -1 बाहर आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ बीटा माइनस अल्फा बच गया, यानी कि मोड से आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ बीटा माइनस अल्फा है वो इक्वल आ जाएगा लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बीटा एंड अल्फा की। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हो ना, इस चीज़ को -1 को किस तरीके से बाहर लाया ये बताया गया यहाँ से। तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस ऑफ बीटा एंड अल्फा के इक्वल आ जाएगा आपका, यही आपको प्रूव करके दिखानी थी। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन देखते हैं सी नंबर सेक्शन में क्या पूछा गया आपसे। सी नंबर सेक्शन में ये पूछा गया है भी डिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा वो क्या होगा, लेस देन होगा इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ अल्फा गामा एंड डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा, दोनों अलग अलग है, और गामा आपका वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है ये तो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस गामा एंड गामा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस गामा आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा, लेंथ ऑफ अल्फा माइनस गामा एंड लेंथ ऑफ गामा माइनस बीटा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ अल्फा गामा एंड डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, है ना। तो सिंपल सी प्रोसेस थी। इसी तरीके से आप देखिए अल्फ़ा बीटा आपको दे रखा है, तो डी अल्फ़ा एंड गामा एंड बीटा प्लस गामा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ये भी हो जाएगा, आपको पता है लेंथ ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस की, तो अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा एंड बीटा प्लस गामा हो जाएगा, इसके बीच में माइनस का साइन है, यानी कि डिस्टेंस अल्फ़ा एंड गामा एंड बीटा एंड गामा। तो ये आपका था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था ये अपन ने कवर कर लिया है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। और इसके अंदर जो अपन ने पढ़ा है श्वार्ट्ज़वाली इनइक्वालिटी एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड डिस्टेंस के बारे में अपन ने कुछ देखा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, और इससे भी अपन डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर वो भी सारा से सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, है ना। तो अपन ने आज कवर कर लिया इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ आपका सेकेंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी कुछ रहा है वो भी जल्द से जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे डे बाय डे, है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।